इसी तरह बेटियां भी हीरे की तरह ही होती हैं। अगर किसी नाकदरे के हाथ में चली जाएं तो वो टूट कर बिखर जाती हैं और रेजा रेजा हो जाती हैं। एक कुम्हार को रास्ते में हीरा पड़ा हुआ मिला। इसने वो हीरा एक रस्सी में परोकर इसे अपने गधे के गले में डाल दिया। जब वो अपने बनाए हुए बर्तन बेचने के लिए शहर में पहुंचा तो बाजार में एक जोहरी की दुकान पर नजर पड़ी। जोहरी ने भी इस कुम्हार और इस गधे को देखा। जोहरी की चालाक निगाहों ने गधे के गले में डाले हुए हीरे को 1 सेकंड में पहचान लिया। इसे पता चल गया कि अनपढ़ कुम्हार हीरे की कीमत से नावाकिफ है। इसने कुम्हार को बुलाया और लापरवाही से हीरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये पत्थर बेचोगे? कुम्हार ने कहा कि अगर तुम्हारे किसी काम आता है तो तुम खरीद लो। जोहरी ने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। अच्छा ये बताओ इसकी कीमत क्या लोगे? कुम्हार नाखानदा था। इसे इल्म नहीं था कि इस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए में थी। इसने कहा, मुझे इस पत्थर के 2 रुपए दे दो। जोहरी चालाक था। इसने सोचा कि अगर फौरन 2 रुपए दे दिए तो कुम्हार को शक हो जाएगा। इसने चालाकी से कहा, नहीं, इसका 1 रुपया दूंगा। हीरे ने जब सुना तो इसी वक्त टूट गया और रेजा रेजा होकर ज़मीन पर बिखर गया। जोहरी ने कहा, ए कमज़र्फ पत्थर, मैं तो तुझे इज्जत देना चाहता था। गधे के गले से उतार कर तुमको किसी मलका के हार में नस्ब करता, किसी बादशाह के ताज में सजाता, तुझे इज्जत रास नहीं आई। हीरे ने कहा, कमज़र्फ मैं नहीं था बल्कि तुम हो। अनपढ़ कुम्हार मुझे पहचान नहीं सका था। इसको मेरी कीमत का पता नहीं था। तुम जोहरी हो, तुम तो मुझे जानते थे। मेरी कीमत का तुम्हें अच्छी तरह पता था, लेकिन तुमने मेरी कीमत 1 रुपया लगाई। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं इतना सस्ता फ़रोख्त हो जाऊं। मैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पत्थर हूं, लेकिन तेरी नाकदरी ने मुझे तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। इसी तरह बेटियां भी हीरे की तरह ही होती हैं। अगर किसी नाकदरे के हाथ में चली जाएं तो वो टूट कर बिखर जाती हैं और रेजा रेजा हो जाती हैं।